क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का सेट डी देखने वाले, जिसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला। तो जिस विद्यार्थी को मौका है भी 70 में 70 ठोक कराना, तो ए बी सी डी 4 सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना है ना। यदि टाइम कम लग रहा है, सेट सी को देखकर चले जाना, पास हो जाओगे, ये गारंटी कह सकते हैं ना। एक सेट कर लोगे तो आप आराम से पास हो जाओ, कौन सा भी सेट आप कर दो। यदि आपके पास टाइम है तो 4 करना चाहो तो 4 कर लो, रट डालो साले को। गिडौड अभिकर्मक है तो कार्ब धात्विक यौगिक, विलयन की चालकता निर्भर नहीं करती है तो विकर्ण पर 1.2 इंटू 26 इंटू आपका 10 और यहाँ 13 और ऐसा आ जाएगा। एरिल हेल्डिहाइड में एलोजन परमाणुओं में जुड़ा कार्बन होता है तो sp2 संकरित। और अर्धपराग की झिल्ली की बात करें तो आपका जाएगा कापर फेरस साइनेट। और कौन सा गिसल्ड रॉयड नहीं है तो साबुन भैया। चूज द करेक्ट ऑप्शन, पूरे भर दिए, आपको कुछ नहीं करना, डाक टू उठाकर क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है भैया। फिर बोल रहा हूँ। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर है ना, तो ये आपका चौथा, पांचवा, छठा। रिक्त स्थान की बात करूँ तो पूरे भर दिए, क्लियर। पहला देखिएगा, तीव्र अभिक्रिया सेकेंड से ही कम समय में संपन्न हो जाती है तो आपकी देखो कि 10-9। और KMnO4 एक प्रबल डेडेस है तो एक ऑक्सी कारक है, एल्किल साइनेड आ जाएगा। और जंतुओं और पौधे से प्राप्त तेल व वसा कहलाते हैं तो लिपिड कहलाते हैं, संकुलन। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव माना जाता है तो एथिल साइनाइड। क्लियर है। फिल इन द ब्लैंक्स पूरे भर दिए हैं ना, यहाँ पर देख लीजिए। और जैसे हम पेज पलटेंगे तो ये आपका यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन रहने वाला है इस पेज पर है ना, सही जोड़ी जो कि मैंने भर दी पूरी। उदासीन लिगेंड मतलब आपका पहला आ जाएगा CO तुंदुत्र। लिगेंड की बात की जाए तो आपका ऋणात्मक आयन। और प्राथमिक संयोजकता जो कि आपका यहाँ पर तीसरा है ना, तो ऋणात्मक आयन आ जाएगा। Mn की बात करें तो +7 होती है। और अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से मैं बात करूँ तो आपका तीसरा एक वाक्य, तो एमिनो अम्ल को आपस में कौन सा बंध पेप्टाइड जोड़ता है, तो कौन सा बंध जोड़ता है तो पेप्टाइड बंध जोड़ता है। बेंजील डिहाइड में मिलकर संकलन की क्रिया आपके बेंजोइक संगणक आ जाएगा। सांद्र आपका सूत्र लिख दिया, एथिल डाई एमेन टेंट्रा एसीटेट और सैंडविच आ जाएगा। डाइबेंजीन क्रोमियम की संरचना कैसे होती है तो सैंडविच आकार की होती है। क्लियर है। यहाँ से जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से देख लीजिएगा है ना। और जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये आपका एथिल आइसोसाइनेट वैसे लिया जाएगा। सत्य भैया, ये सत्य जो छूट गए वो आप जरूर कर लेना है ना। देख लीजिए, मेहनत करना आपके हाथों में, बताना हमारे हाथों में। क्लियर। ये पांचवा छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर के रहने वाले, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रट डालो सभी को। 4 सेट ABCD, टाइम लग रहा है तो चारों कर लीजिए, टाइम नहीं लगा तो एक सेट कौन सा भी जो देख रहे हैं वही कर लीजिए, पास आराम से हो जाओगे ना। अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल विभवांतर में आपको अंतर, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। ज्यामितीय समझौता और उप सहयोजक यौगिक द्वारा प्रदर्शित प्रकाशीय समझौता को उदाहरण सहित आपको देना है। स्टोफेरन अभिक्रिया व बेंजोइन संघनन को उदाहरण सहित आपको समीकरण समझाना है। और जैसे इस पेज पर आएंगे, देखो फिर बार बार बोल रहा हूँ, मेहनत करना आपका हाथों में, बताना हमारे हाथों में, रट डालो पेप्टाइड बंद क्या है। ये आपका 13वां। और अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक आपको लिखना है। क्लियर है। ये आपका 14वां। और यहाँ पर हम देखेंगे ये 15वां संकलन तत्व 3D श्रेणी, ये इसका तत्व आ जाएगा। और यहाँ पर 16 प्राथमिक द्वितीय तृतीय के एल्कोहल में विभेद के ऑक्सीकरण एवं हाइड्रोजनीकरण विधि को आपको समझाइए, है ना। और यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये इसका तो आ जाएगा, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय एल्कोहल की विभिन्नता दर्शाने वाली विकटर मेरियर विधि आपको लिखनी है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समझाइए, राइमर टीमिन अभिक्रिया को समझाना है। और ये आपका एथेनल
को निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करें? ब्यूटेन, डायोल और ब्यूट्यू इनॉल, ब्यूटी और इनोइक अम्ल। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, क्लियर ये। और यहाँ पर आपका ये 19वां न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। और लास्ट 20वां विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटित सेल में आपको अंतर देखना है। मेहनत कीजिएगा तो लास्ट क्वेश्चन था तो अच्छे से टॉप करिएगा। और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। ये था हमारा रसायन शास्त्र का सेट डी, अच्छे से पढ़ लिया होगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। जो आपके पास दोस्तों ने चैनल का लिंक जरूर पहुँचाइएगा।